इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कोड। लाइक तो बिल्डिंग ब्लॉक्स वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कोड है और first we will discuss abstraction. Extracting essential properties and behavior of an entity, like जो essential properties and behavior of entity है उनको just use करते हैं। वो unnecessary details हैं किसी भी चीज़ का हम उसको hide कर देते हैं in abstraction। इसके four building blocks हैं, इनको हम use करते हुए classes वगैरह create करते हैं। Class represents such as abstraction and is commonly referred to an abstract data type। कि एग्जाम्पल के को समझे कि हम किस तरह पढ़ सकते हैं। एन एप्लीकेशन दैट कंप्यूट द शिपिंग कॉस्ट ऑफ अ बॉक्स, वी एक्सट्रैक्ट इट्स प्रॉपर्टी कॉस्ट पर पाउंड, वेट एंड इट्स बिहेवियर शिपिंग कॉस्ट। लाइक हम उसकी इंटरनल वर्किंग को नहीं देखेंगे, लेकिन हम जस्ट उसकी एक बार जो बिहेवियर है उसको देख के उसकी शिपिंग कॉस्ट सॉरी हम उसकी कैलकुलेट कर देंगे। हाउ कि कॉस्ट पर पाउंड और वेट को हमने यूज़ किया एंड इट्स बिहेवियर शिपिंग कॉस्ट, जिसके अंदर हम इसकी शिपिंग कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर तो इससे हम शिपिंग कॉस्ट डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसकी एक नीचे ये एग्जांपल भी है, लाइक शिपिंग बॉक्स एंड एब्स्ट्रैक्शन ब्रांड नेम रिसीवर नेम शिप कॉस्ट शिपिंग पर पाउंड वेट बिहेवियर कैलकुलेट शिपिंग कॉस्ट। तो हमने उसके सारे एट्रीब्यूट जो यूज़ किए, उसके बाद उसका बिहेवियर को यूज़ किया, तो हमने एक उसकी कॉस्ट जो है ना वो फाइंड कर ली। मेन जो हमें चीज़ नज़र आ रही है वो ये है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्शन के बाद जो एब्स्ट्रैक्शन अंदर हो रही है वो ये है, और अंदर इसके बाद जो क्लास है वो ये है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट encapsulation mechanism by which we combine data and the function that manipulate the data into one unit। लाइक ये इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर देता है, लाइक दिस के वो इन वेरिएबल्स और इसके फंक्शन वगैरह को कंबाइन करके एक यूनिट बनाता है। तो इस यूनिट को यूज करते हुए हम इसकी शिपिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो सो हाउ वो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप उसकी जो एग्जांपल है उसको देख के समझ सकते हैं आप किस तरह इनकैप्सुलेशन इन क्लासेस परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इनका इनकैप्सुलेशन hide the internal details and we combine the variables and methods to manipulate the shipping। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? क्रिएट अ न्यू क्लास डिराइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। लाइक एक क्लास हमने ऊपर बनाई और उसी क्लास के हम एट्रीब्यूट्स अगर सेकंड क्लास में इनहेरिट करना चाह रहे हैं, लाइक देखिए अगर मेरे से ऊपर मैंने क्लास बनाई, उससे ऊपर एक क्लास पहले बनी उसमें वो एट्रीब्यूट्स पहले से मौजूद है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने न्यू एट्रीब्यूट ना बनाऊँ, तो मैं उसी क्लास के एट्रीब्यूट्स वगैरह को यूज कर सकता हूँ ऊपर वाली पेरेंट क्लास को इनहेरिट करके। तो मैं इनहेरिट करने के बाद उसके मेथड्स और उसके सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह को यूज कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। लाइक एक पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर सारे एट्रीब्यूट्स इनहेरिटेंस की दिस के हमने यूज किया है कि कस्टमर ये सारा एक A1 क्लास एंड ये हमने सेकंड क्लास यूज की, और सेकंड क्लास के अंदर हमने पहले वाली क्लास के एट्रीब्यूट्स यूज किए, कस्टमर नेम अकाउंट टाइप बैलेंस। एंड हमने अपने इसके भी ऐड किए, लेकिन हमने उसके भी ऐड किए जो हमने ऊपर वाले इनहेरिट किया हुआ है। तो इस तरह ये थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास भी पहले फर्स्ट वाले पेरेंट्स से इनहेरिट है। फर्स्ट वाले से या हम इस क्लास को इस क्लास से भी इनहेरिट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस देखें, हमने एक बैंक अकाउंट एक क्लास बनाई, उसको इस चेकिंग अकाउंट के अंदर हम इसी के सारे एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए हमने ये दो आगे ये एक मेथड परफॉर्म किया और एक उसका खुद का एट्रीब्यूट भी ऐड कर लिया। और इसी तरह सेविंग अकाउंट के अंदर भी हम इसी को इनहेरिट करते हैं, तो इसके सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह को यूज करेंगे
और एक न्यू इसके अंदर that is how we use inheritance in classes. Disadvantages of initial extra effort needed in learning the classes and sub classes. ये आपके ओके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो आप पढ़ लीजिएगा क्यों नहीं है और ऊब जो है आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। और ये आप इधर दो ही लिखे हैं लेकिन आप और भी मोस्टली पढ़ सकते हैं। और सेकंड तो कंक्लूजन है वो ये है क्लासेस को जो इसके सारे कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए फॉर डाइविंग इनटू ऑल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये वो बहुत यूज होती हैं लार प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपने इसको अच्छे से समझ लेना है कि क्लासेस ऑब्जेक्ट्स कब और कैसे और कहाँ यूज होते हैं, और ये आपको बड़े प्रोजेक्ट्स में वर्किंग करने में काम आएंगे। ओके।